बातें तो सारी वीरेंद्र सिंह जी ने और पहले सब बता दी, लेकिन बहुत अहम बात, आज हम ऐसे व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने समाज में रास्ता दिखाया। अब वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे मेरे बारे में, भाई भूपिंदर सिंह नाम था, हुड्डा राजनीति में आने के बाद रखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनीति में तो बाद में आया, मैं पहले लग गया था। जब मैंने वकालत करी ना, वकालत शुरू करी तो दो थे, एक मैं था, एक चौधरी माधव सिंह का लड़का भूपिंदर था उसका नाम। उसके मोकल उसके चले जा, मेरे उसके चले जा, तो वो बोला भाई हुड्डा लिखने लग जा, ये होगा। तो उसके बाद होगा मेरे सर्टिफिकेट में कहीं हुड्डा नहीं। लेकिन जो आज बात कही, आज जयंती है तो छोटू राम की। देखिए, आज इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। सुबह दिल्ली में नाश्ता करो, लंदन जाके दोपहर का खाना खा लो, रात को जाके न्यूयॉर्क में अमेरिका का खाना खा लो और वापस आ जाओ। लेकिन तरक्की होगी, सड़कें बनेंगी, लेकिन ये लिख लो, वो देश, वो प्रदेश, वो समाज दुनिया में आगे जाएगा जो शिक्षा में आगे जाएगा। और यही हमारे बुजुर्गों की सोच थी। इस संस्था की जो शिक्षण संस्था है, इसका लंबा इतिहास। ये जो आज का हरियाणा है, यहां पर कोई अच्छी शिक्षण संस्था नहीं थी और ये शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। 1910 में बरौना में एक सर्वखाप पंचायत हुई और वहां ये फैसला किया गया कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक संस्था खोली गया तो इस स्कूल की स्थापना हुई। पहले ये स्कूल जहां जो का गोकर्ण है वहां शुरू हुआ, फिर वहां से जहां शादमई के सामने वहां हुआ, और फिर यहाँ भोर गांव में 250 बीघा जमीन उस समय स्कूल को दी और ये स्कूल की संस्था शुरू हुई। संस्थापक में हमारे जो पूजनीय दीन बंधु छोटू राम, मेरे सबके दादा चौधरी मातूराम, इस प्रकार से जो हमारे प्रधान जी ने नाम बताए, बहुत सारे लोगों का सहयोग। आज संस्था बनाना और चलाना आसान काम, सरकार मदद कर देती है, मैचिंग ग्रांट मिल जाती है, लोगों के पास पैसा हुआ है वो जान देते हैं। लेकिन जब ये संस्था बनी, मैंने स्वयं देखा है, मेरे दादाजी के पास रजिस्टर में देखा है, 2-2 पैसे एक आना लोगों ने चंदा दिया उस टाइम जब ये संस्था बनी। और सबसे ज्यादा चंदा शेख छाजूराम ने दिया, जिन्होंने 1912-13 की बात है, यहाँ पर 51,000 रुपए उस समय में चंदा दिया। तो ऐसे लोगों के प्यार से संस्था बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा वीरेंद्र सिंह जी ने बताया, ये संस्था एक बार ऐसी तरफ थी वहां पर थी, खाली देश के नहीं, मैं देखता था अफ्रीका से विदेशी भी आ गए हैं, संस्था पढ़ते थे। नाम इसका था, इस संस्था का सान्याल प्रिंसिपल होते थे, और इस संस्था का नाम बहुत, और ऐसा वक्त भी आया कि संस्था पिछड़ गई। फिर मौका मिला हमारे को, हमने प्रयास किया, क्योंकि ये संस्था की सोच चौधरी छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम या हमारे बुजुर्ग, उनकी सोच थी। ये कोई संस्था एक जाति के लिए, एक समाज के लिए नहीं है। ये जब वो संस्था बनाई तो सब के लिए, सब जाति एक साथ में की थी, हर वर्ग से यहाँ पढ़े और आगे बढ़े। यहाँ बहुत लोग पढ़ के भी गए हैं, बहुत प्रगति भी की, क्योंकि चौधरी छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम की क्रक्स जो है उनकी एक ही थी, जो भी फैसले किए उन्होंने आज तक भी, केवल आज हम हमारे बुजुर्ग थे, हम ही बात कहें नहीं,
मैं साउथ दक्षिण भारत में भी गया, वहां पे भी किसान नाम लेते हैं उनका फैसला लेने का एक नजरिया था कि जिस पे भी किसी जाति का हो, जिस पे भी जिसके बदन से मेहनत के पसीने की खुशबू आती हो, उसके हित में काम हो। जो मेहनत करता है, कि वो किसान है, मजदूर है, उसके से हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हम जब भी मौका मिला उनका हमने पढ़ा। एक आम गरीब किसान के घर में पैदा होकर कहाँ पहुंचे, जिनका नाम आज तक ये कोई छोटी बात नहीं। ये प्रेरणा देता है, जितने मेरे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, कोई भी दीन बंधु छोटूराम जी की गिरा जा सकता है। मेहनत करो, ऐसे करके पढ़ो, शिक्षा में आगे जाओ। बहुत काबिल वकील थे वो, बहुत शिक्षित थे, बहुत उनकी इसमें इस संस्थान में आगे बढ़ाने का बड़ा भारी योगदान रहा। सबसे प्रथम जो वो जनरल सेक्रेटरी रहे यहाँ जब ये संस्था शुरू हुई, और इस संस्था का इतिहास है। पहले संस्था एक बनी, जाट एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, फिर इसकी दो बन गई, एक ये जाट एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, एक जाट वार हीरोज मेमोरियल हाई स्कूल फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना। लेकिन 1926 में सेठ साधुराम ने आके इनको फिर से मनोनित कर दिया, और इसके बाद इतना लंबा नाम हुआ वार हीरोज एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, जाट वार हीरोज एंग्लो संस्कृत, दोनों कृष्णों की संस्था एक। तो इस प्रकार से जो एकता हुई, उससे प्रगति की संस्था ने। और यहाँ एक वर्ग को नहीं, जो भी मेहनत कर किसी भी जाति से आया, उसको यहाँ मौका मिला, आगे बढ़े। जैसे वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि कोई मुस्लिम था, कोई बंगाली था, यहाँ शिक्षक रहे, उन्होंने यहाँ संस्था को आगे बढ़ाया। तो आज समय है, गुलाब सिंह जी, देखिए मैं आपसे बहुत इस बात से प्रसन्न हूँ, क्योंकि 9 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, संस्था पिछड़ रही थी। आप जो जिस हिसाब से इसमें सारी आपकी मैनेजमेंट जो रुचि ले रही है, मैं आपको इस बात पर हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये रुचि जो है इसी प्रकार रखो। जहाँ तक योगदान है, भाई वीरेंद्र सिंह कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, ना मेरे पास देने को, ना इसके पास भी देने को। हालांकि अमीर आदमी है ये, लेकिन इसके पास देने को नहीं, मेरा बड़ा भाई है। नहीं, सही बात है, ईमानदारी कमाई है, इसके पास मेरे पास वो तो कोई मायने नहीं, हम थोड़ा बहुत करेंगे तो नहीं, यहाँ तो बहुत मदद चाहिए। लेकिन हम आगे ना भाई, जहाँ पे भी होगी जरूरत होगी, दोनों भाई जाएंगे, 3 भाई जाएंगे, तीसरे सामने बैठे सब जाएंगे, सबके पास यहाँ से जाएंगे। संस्था में जो भी हमारे से मदद हो सकेगी वो करवाएंगे। और मेरा यही है, बाकी तो समाज की बात है। वीरेंद्र सिंह जी ने तफसील में बता दिया कि आज हमारे को जरूरत, तो ये संस्था बनी जब भी इसी वास्ते एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल नाम रखा गया। ये था कि मैं बताऊंगा, वो भी बताता हूँ। ये यूनिवर्सिटी तो बनी जाती जब मैं मुख्यमंत्री था, जो उस समय की संस्था थी, उसको मैंने कहा था कि प्रस्ताव लेके आओ, इस संस्था को यूनिवर्सिटी बनाओ, लेकिन किसी कारण से नहीं आज का। ये तो दानी साहब हमारे तो मन में है ही कि ये संस्था हमारे पूर्वजों की है, जहाँ दीन बंधु छोटूराम जी का योगदान है, हमारे बुजुर्गों का है, बहुत सारे बुजुर्ग जिनके यहाँ पर योगदान है। ये संस्था बढ़े, फले फूले और यूनिवर्सिटी का रूप धारण करे, ये प्रयास करते रहेंगे तो वो दिन भी आ जाएगा। हमारा जो भी सहयोग होगा सदैव हम आपके उसमें रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो है जयंती है दीन बंधु छोटूराम की, यही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान किस बात का दिया। फैसले किए, अंग्रेजों का राज था, उसमें मंत्री थे, लेकिन फैसले किसान और मजदूर के हित के किए। वो उनकी कार्यशैली उनकी थी।
सब उसके पीछे एक ही भावना उन्होंने जो भरी, जो एक प्रेरणा पैदा करी, भावना पैदा करी, वो आत्म सम्मान की करी कि आदमी जो भी है, गरीब आदमी है, बेशक मजदूरी करके खाता है, लेकिन आत्म सम्मान जो रखेगा वो आगे प्रगति करेगा। तो अपना आत्म सम्मान रखो। यही चौधरी छोटराम के, दीनबंधु छोटराम से प्रेरणा लेने की जरूरत है। अपने आत्म सम्मान के साथ कभी आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप आगे बढ़ोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पे रहे प्रधान जी से प्रार्थना करता हूँ वो आए और जो है समर्पित चिन्ह के लिए किसी को सम्मानित करवाएं। सर अब निवेदन हमारे यहाँ सम्मानित करेंगे। कोई बात नहीं, सर सामने देखिए।